देश भर में किसानों का जो आंदोलन है वो बढ़ता जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसान को आर्थिक रूप से समृद्ध माना जाता है। आज हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दीपेंद्र हुड्डा के घर पे एक बड़ी बैठक हुई जिसमें पूरे हरियाणा के किसान जमा हुए थे। उनके जो समर्थक हैं उनको फॉर्मर नहीं फार्मर चीफ मिनिस्टर कहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी ओम प्रकाश शेरावत, गुड़गांव से आया हूँ। कितनी जमीन है आपके? मेरे पास 7 एकड़ जमीन है। क्या तकलीफ है आप लोग? मेरे को तकलीफ ये है कि मेरी फसल का ठीक भाव नहीं मिलता। मेरे को मतलब हर प्रकार की परेशानी है। जो कर्ज ले रखा है वो पूरा उतरता नहीं है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट के ये कहा था, बड़ी बड़ी बातें बताई थी मोदी जी को, बड़ी हमने वोट भी दी थी, लेकिन अब विश्वास घटता जा रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, आप लोग जानबूझकर वोट के लिए और नेताजी कहने पर तो राजनीति नहीं कर रहे हैं मोदी जी के। वो मेरा मतलब नहीं है। मेरा एक किला बिका मान लो, उसमें कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया सरकार ने, और नहीं देंगे तो 300% लगाएगा। और क्या क्या तकलीफ है? वो आप लोग को बीमा तो मिल रहा है ना? बीमा कर देखो मेरे को ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिल रहा, पानी नीचे चला गया, पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रहा, तो मैं मतलब मरूं कैसे? कैसे कर्ज जो ले रखा है उसको कैसे उतारूं? आप मुझे ये बताओ। एकाएक कैसे समस्या सामने आ गई? तो पहले से दिक्कत थी, तो आप लोग मोदी जी को क्यों दोषी ठहरा? इसमें मोदी की बात नहीं है। हमें बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत राहत दी थी। हमारे मतलब फसल के अच्छे रेट मिले थे, जीरी का अच्छा रेट मिला था, गन्ने का अच्छा रेट मिला था, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। अब सारे रेट डाउन कर दिए। हमारे रेट डाउन कर दिए क्योंकि ये जो सरकार आई है वो तेज भाव का ले नहीं रही। खट्टर साहब ने। हाँ बिल्कुल, खट्टर साहब की सरकार। ये आपका क्या नाम हुआ? अजूर सिंह। कहाँ से आप आए हैं? जिला कच्छड़, हरियाणा से। कितनी जमीन है आपके पास? जमीन 2.5 किले। तो क्या तकलीफ है आपकी? तकलीफ का तो पारो नहीं भाई। तकलीफ बताऊँ तो मैं, जीरी बिकी 1800, फिर बिकी वह 3100 बिकने के बाद। किस चीज की खेती करते हैं आप? ज्यादा जीरी ज्यादा हुआ, जीरी बाड़ी धान हुआ है, कनक जड़गी। मेरे कच्छड़ जिले में 200 किले कनक के जड़े हैं, बारी बारी से 400। कया बीमा याद होगी तो हमने मोदी सरकार जब शुरू में रुक जाए बाबू, रामलीला ग्राउंड में बम पटाखे चले थे, सुबह रात नायक लग गई थी। जो गेहूं की फसल जीरी की फसल आती है नहीं, जिस टाइम जीरी की फसल निकल मंडी में आवे नहीं, मंडी में उस टाइम बिका है 1400 रुपये से 1800 लगे। 80% तक फसल आ रही थी, और जो 10% फसल रह है उस टाइम फिर थोड़ी बढ़ावा नहीं। जीरी 1400 से लेकर 1800 तक बिका, 80% तक फसल। दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ का बीमा साल में एक बार होता है। किसान बेचारे हैं। मोदी जी वाला अच्छा काम बताइए। हाँ वही बताता हूँ, किसान बेचारे, मोदी जी ने हमारा बीमा साल में 2 बार लेता प्रीमियम से। 2 बार प्रीमियम? हाँ 6 महीने में 1 बार लेता। ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और मैं मोदी जी को एक बात कहना, जमीन की मिट्टी की जांच वाली बात जो है, मिट्टी की जांच क्या करता है? कुछ नहीं करता, नाम ढोंग करता है, झूठ बोलता है, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलता। पैसा भी लेता है उसके लिए। भ्रष्टाचार तो दूना हो गया। पहले 1000 के में काम चल जाता, 2000 का ले रसीदाजी खुले तो मिल नहीं रही। और दूसरा काम मैं बताता हूँ भाई साहब, मैं मोदी जी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। हमने हमारी सजा कम कर दो मोदी जी। हमने कोई गुनाह नहीं किया, कोई क्रिमिनल नहीं। हमने सिर्फ एक छोटी सी गलती करी थी, कमल का बटन दबाया था, कोई गुनाह नहीं किया। मैं ये मोदी जी को कहना चाहता हूँ। हमारी आपके पास कितनी जमीन है? मेरे लिए 7.5 एकड़ जमीन नगर निगम रोहतक के अंदर है। उसके बाद आपकी हालत खराब? उसकी हालत, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, काय कर, नहर में पानी नहीं आता, पीने के लिए पानी नहीं। लोन तो नहीं आपका? लोन फसल का लोन है, रिश्तेदारों से उठा के भर दिया, नहीं तो किला करोड़ हो जाता। आप कहाँ से हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना वो 10,000 रुपये होती नहीं है। ये पढ़े लिखे किसान है, इनको भी मैं किसान पढ़ा लिखा भी नहीं होना चाहिए। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो हम बहुत मेहनत करते हैं। जब 10,000 की आमदनी 1 एकड़ पर होती नहीं है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उसमें 12,000, और 10,000 का हम खेत में काम करते हैं, बच्चे लगाते हैं, सब लगाते हैं। जब 10,000 की आमदनी होती है तो ये किसान क्या करेगा? फिर वो कुछ लोन वगैरह लेता, वो नहीं उतरता। कितनी चिंता की बात है कि इस देश में डिबेट क्या हो रहा है, किसानों की समस्या पर बात नहीं हो रही है। वो जीन्स पहनता है, वो बिस्लेरी पीता है, उसके कपड़े अच्छे कैसे हैं, उस लड़के के नाम पर ज़मीन नहीं थी इसलिए वो किसान नहीं हुआ। समझिए कि किस तरह से जो किसानों की समस्या उससे ध्यान हटाकर दूसरे मुद्दों पर प्रोपगेट किया जा रहा है, ताकि किसानों को जो असली मुद्दा है, किसानों का जो आंदोलन है वो ख़त्म हो सके। और ये खासकर मीडिया में जब इस तरह की बातें होती है तो एक चिंता पैदा होती है कि क्या मीडिया खासकर जानबूझकर किसानों के जो मुद्दे हैं, जो उनके असली मुद्दे हैं, उससे लोगों का ध्यान हटाना चाहती है। क्या आपका क्या नाम हुआ? नवीन धनखड़ नाम है जी मेरा, मैं सोनीपत से हूँ। कितनी ज़मीन है आपके पास? मेरे पास 22 एकड़ ज़मीन है। तो आपके तो ठीक ठाक बहुत ज़मीन है, आपकी तो कोई समस्या नहीं होगी? समस्या हमारी भी है जी। हमने दामों पे ज़मीन दे रखी है,
गरीब किसानों ने हमारी ज़मीन बो रखी है, लेकिन उनको कुछ नहीं बच रहा खेती बाड़ी में, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। और वो एक अपना जो कर्ज ले रखा बैंक से वो भी नहीं चुका पाते उस ज़मीन से। हाँ। आप कहाँ से हैं? उचाना से। आप भी किसान हैं? हाँ किसान है। कितनी जमीन है आपकी? 8 किले। तो किसान को तो फटे पुराने कपड़ों में दिखना चाहिए, आप लोग तो अच्छा कपड़ा पहने। कपड़े तो हम अलग से रखते हैं, कपड़े वाली कोई बात नहीं, लेकिन किसान इतना कमजोर कर दिया इस सरकार ने कि वो अपना कर्ज, बैंक का कर्ज, आड़तियों का कर्ज, कोई भी कर्ज नहीं उतार पा रहा है। आत्महत्या करने में मजबूर हो रहा है किसान। 3 साल में सब ऐसे हो गया? इस 3 साल में पीछे का किसान के ऊपर कर्जा नहीं था, अभी कर्जा हो गया 3 साल से। कुछ तो फसल वही कमजोर है, ऊपर से भाव डबल मार होगी, भाव नहीं मिला। आप लोग जानबूझकर मोदी जी को बदनाम तो नहीं? नहीं, वो तो आप देखिए बाजार में पहली बात तो 2 साल से फसल वही कमजोर है, उसके बाद भाव बिल्कुल ही कमजोर है, भाव नहीं मिला बिल्कुल। आप भी किसान हैं? किसान हूँ। किसान नेता है? नेता होना में कोई अपराध नहीं है। किसान हूँ, खेती करता हूँ। जमीन आपके नाम पर है? 6 किला। आपके नाम पर नहीं, पिताजी के नाम पर। अब आप किसान नहीं मानती है? टीवी वाले आपको किसान? मैं हूँ, पिताजी बुजुर्ग हैं, ऐसा थोड़ी है। करता क्या तकलीफ? तकलीफ क्या है? कुछ भी नहीं है, किसान के पल्ले दो यही है तकलीफ। कुछ किसान को कुछ मिल नहीं रहा। सारी दुनिया अपने धन को, अपने अमानत को अंदर रखती है। किसान एक ऐसा आदमी है जो पूरा धन को बाहर रखता है भगवान के भरोसे। आप लोग सरकार को बदनाम करने के लिए तो नहीं? बदनामी से मेरे को रियल बात है वो बता रहे हैं हम तो। ये देखिए, किसानों में बहुत नाराजगी है और सच्चाई यही है कि किसान, चाहे वो ज़्यादा ज़मीन वाला किसान हो या कम ज़मीन वाला किसान हो या जो खेती पर आधारित मजदूर हो, सबकी हालत ख़राब होती जा रही है। जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, जो आर्थिक व्यवस्था है अपने देश में, उसमें लगातार किसान का जो काम है, जो खेती बाड़ी का काम है, वो घाटे का सौदा है। क्या दिक्कत है? नहीं मिल रहे लोगों को। कहाँ 6.5 किसानों को 6,500। दिल्ली में तो मैं 20 रुपए किलो प्याज खरीदता हूँ। 6,500 रुपए क्विंटल धान बिकता था हमारा जी। अब भी क्या 1,800 2,000 रुपए क्विंटल जी। घटा दिए सरकार ने और कीमतें कम हो गई। क्या ही कीमतें कम? आप बता दो क्या कीमतें? एक भी कीमतें कम। खाद के रेट दाल उसी भाव मिलने लग रही, कपड़ा मंदा हो गया हो, चिप्स मंदी हो, जूते मंदे हो गया हो, जो आम जरूरत की चीजें हैं वो तो मंदी नहीं है। आप लोग की एमएसपी घटा दी है सरकार ने? एमएसपी घटाने ही नहीं, एमएसपी बात नहीं समझे आप नहीं समझे। जो प्राइवेट सेक्टर में हमारी चीजें बिकती थी, उसके दाम वैसे 6500 तक गए, वो घट के जो नीचे आ गया सरकार की नीतियों के कारण। उनको बेनिफिट दे रहे। चावल 100 रुपए किलो, बनस्पति चावल तो 100 रुपए किलो। इनकी समस्या ये है कि जो किसानों से खरीद होती है उसकी कीमत बहुत कम है, और जब मार्केट में वो सामान बिकता है, जैसे बासमती चावल आप खरीदते हैं जो टीवी पर दिखता है, तो वो 100 रुपए किलो मिलता है, और आपसे कैसे खरीदते हैं? हमारे से दोनों 2200 या 2300, 20 या 2200। वो राहुल गांधी वाला जो चिप्स वाला है, वो सहमत है आप लोग की? आलू 2 बिल्कुल सहमत है। तो मोदी जी तो कहते हैं कि गरीब घर से हैं, चाय बेचते थे, उनको ये सब समस्या समझ बता दो कोई। मैं कह दूं, मैं बढ़नगर कहीं नहीं जी। अब आजकल आपको जानकारी है रेलवे स्टेशन भी छोड़ोगे उसके फोटो देखें। बात छोड़ो, गुजरात मॉडल का आईना दिखा के पूरे हरियाणा को मूर्ख बनाया, पूरे देश को। वो गुजरात मॉडल में हमने तो कुछ पाया नहीं, हम तो और बर्बादी कागार पर चले गए। हरियाणा मॉडल दे देता मुझे, हरियाणा मॉडल भूपेंद्र हुड्डा वाला मॉडल वैसा दे दो। हमारा जो हरियाणा जैसा था ना वैसा। ये आप लोग राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं भूपेंद्र। आप किसान वाली समस्या बताइए। भाई साहब ऐसा है, किसान वाली बात। आप किसान हैं? आपके नाम पर जमीन है? ये दिखाइए भाई, हरियाणा के किसान है, जीन्स पहनते हैं, पैर में क्या रिबॉक का जूता है कि नाइक का जूता है? नाइक का है भाई, नाइक का जूता है। और कितनी जमीन है? दिन रात मेहनत करते हैं। मेरे पास 10 एकड़ जमीन है दिन रात, लेकिन उसका भाव तो नहीं मिल रहा। आज का मेन मुद्दा ये, जितनी भीड़ इकट्ठी हुई, सारे किसान भाई इकट्ठे हुए, जो किसानों पे गोली चलाई गई। अगर सीमा पे जवान और खेत में किसान अगर जिस दिन भी छोड़ दिया, ये भारत देश 10 दिन भी नहीं चल पाएगा, उसी दिन गुलाम हो जाएगा। अगर आप किसका खा रहे हो? जमींदार अपना पेट काट के चीर रहा है, मैं खा रहा हूँ, आप जमींदार कमा रहा है उसका खा रहे हो, और उसी पे गोली चलाई जा रही है, उसी लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और ये अगर ऐसे ही चला तो किसान भाई उग्र आंदोलन का रूप ले लेंगे। ये ज़्यादा दिन ये दबाव चलने वाला नहीं है। तो किसानों में नाराज़गी भी है, जिस तरह से गोली चली है, और उनकी स्थिति भी बदतर होती जा रही है। लोन कर्ज के लिए जो लोन की माफ़ी है, उसकी मांग को लेकर लगातार देश भर में अब किसान जो हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। आज खुद हरियाणा के किसानों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ, हुड्डा जो दीपेंद्र हुड्डा हैं उनके घर पर,
और उन्होंने पूरे महीने आंदोलन चलाने की धमकी दी है और पूरा रोड मैप तैयार किया है। ये बीजेपी सरकार के लिए, मोदी जी के लिए एक बड़ा लिटमस टेस्ट है। पिछले 3 साल में पहली बार उनको किसी इस ऐसी समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है जिससे पूरे देश के लोग प्रभावित हैं, खासकर किसान जो बड़ा तबका है। 6 लाख गांव है करीब भारत में और सबसे जीडीपी में अब की पहले जीडीपी में जो था वो खेती का बड़ा योगदान था, अब सीधे सिमट कर बहुत कम रह गया है और किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। सरकार के लिए बड़ी मुसीबत है, मोदी जी के लिए बड़ी मुसीबत है। हनीमून जो पीरियड होता है उनका वो भी ख़त्म हो चुका है, 3 साल के समय ख़त्म हो चुका है, 2 साल समय बचे हैं और अब उनको असली समस्या से सामना हो रहा है, रूबरू हो रहे हैं। किसान जो है पूरे देश के वो सड़कों पर उतर रहे हैं और उनकी 2-3 मांगे हैं। एक तो MSP बढ़ाई जाए, स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो लागू की जाए और सबसे जो बड़ी मांग है कि उनका लोन माफ़ किया जाए, जिसके लिए वित्त मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि लोन माफ़ी का जो काम है वो केंद्र सरकार फिलहाल करने के पक्ष में नहीं है, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और फौरी तौर पर भी ये सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर उन्होंने किसानों के बारे में कोई बड़ा फैसला नहीं किया तो जिस तरह से किसान आंदोलन की आग पूरे देश में फैल रही है, मोदी सरकार के लिए मुसीबत न बन जाए। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।